इनने एमएसपी पे वायदा किया था 2700 का, क्या दे दिया? झुंझुना। किसानों को झुंझुना दिया नहीं, खरीदा क्या एमएसपी पे गेहूं? हम श्री राम के भक्त हैं, हम इनके सामने बोलते जय जय श्री राम। दूसरी बात, चुनाव में लाभ लेने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं जय श्री राम। नहीं, हम राम भक्त हैं, हम राम के वंशज हैं, कण कण में हमारे राम बस गए क्यों नहीं बुलाया था? तो इनके क्या है जवाब? अभी इनने कहा जब दिग्विजय सिंह मंत्री थे तो के वो 2000 लेने जा रहे थे। मैं कह रहा हूँ जब से मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पैसे लेने की जरूरत नहीं है। किसान को सम्मान निधि उनके खाते में आ रही है और कांग्रेस के लोगों लालडी बहना घर रह रही है, उनके खाते में आ रही है। जो रोडमल नागर जी को कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो लापता सांसद है। वो है ना, चुनाव के टाइम ही निकलते और घर में घुस जाते हैं वो। जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम बोडा नगर में खड़े हैं। बोडा से मेरा पुराना रिश्ता है, एक दो चुनावी चौपाल पहले भी लगा चुका हूं। लेकिन लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा है, बोडा किसको पसंद करता है, दिग्विजय सिंह या रोडमल नागर, या फिर जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसी तर्ज पर राजगढ़ के बोडा में चुनाव में जो है वोट डाले जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बोडा की जनता एक बार अमन दिखा दीजिए। ये उत्साहित है अपनी बात रखने के लिए, ये उत्साहित है अपने प्रत्याशी की बात रखने के लिए। अपने प्रत्याशी का आज इनको पक्ष लेना है। रोडमल नागर जी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इस चुनाव में, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है वो अभी भारी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है, दिग्विजय सिंह की एंट्री से कुछ ना कुछ तो इस चुनाव में ट्विस्ट आया है। तो सबसे पहले इन्हीं से पूछते हैं, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार 400 पार भी बोल रहे हैं आप, किस बिहाफ पर बोल रहे हैं? ये विकास दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप विकास मुझे बता दो क्यों नहीं चल रहे हैं? विकास पर ही वोट होना चाहिए। विकास के साथ साथ लाइटिंग उससे दिखा रहे हैं कि देख लो कि हमने ये विकास करा है। 50 वर्षों में जब से कांग्रेस की सरकार रही कभी विकास हुआ? नहीं हुआ। नहीं, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 10 साल का कार्यकाल था, और जब बिजली की कटौती इतनी होती थी कि एक ट्रांसफार्मर था हमारा तो वो दूर था, हम मोटर चलाए तो मोटर ही नहीं घूमती थी। समय के हिसाब से विकास होता है। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, इससे चौड़ी सड़कें आने वाले भविष्य में देखेंगे। रोडमल नागर जी के चेहरे पर आप में हिम्मत है कि आप वोट मांग ले जनता से? ये दिखाई तो दे रहा। रोडमल नागर जी ने क्या किया? 2 काम गिनवा दो मुझे। रोडमल नागर जी ने क्या करे? रोडमल 2 काम ओनली, 2 काम गिनवाइए आप गिनवाइए। हाँ सुनो, रोडमल जी काम क्यों नहीं है? ये रेलवे लाइन जारी है, रोडमल जी ने करवाया वो। वाह, सल्यूट है इनको, सलाम सर, सलाम है सर आपको। केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना। कोई भी होता ना, कोई भी, मेरी बात सुनिए आप, कोई भी सांसद होता, कोई भी होता, कांग्रेस का होता, भाजपा का होता, ये योजना आती और आती, बिल्कुल आती। रोडमल नागर जी के पर्सनल व्यक्तिगत 2 काम बताइए जो जिले के लिए उन्होंने किया हो। पर्सनल बताते हैं श्रीमान जी। पूरे राजगढ़ की पथरीली जमीन को हरा भरा करा, ये रोडमल नागर जी का कार्य है। और ये जो राजस्थान से जो भोपाल की जो रेल लाइन बिछी है, ये रोडमल नागर जी का कार्य है। ये रोडमल नागर जी रेल लाइन लेके आ रहा है, गजब है यार, गजब कर रहे हो यार आप लोग, गजब कर रहे हो आप लोग। आपको तो सलामी देनी चाहिए 100 तोपों की। श्रीमान जी, आपको विकास नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? हमको भी दिखता है बिल्कुल। हमारा राजगढ़ जिला अगर नाखून टूट जाता है ना तो लेके भागते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर। आपके बेटे पर यदि बीतेगी तो आप जानोगे कि रोडमल नागर क्या है। उन्होंने अगर हॉस्पिटल दिया होता ना तो हम विरोध नहीं करते उनका। उन्होंने अगर शिक्षा दी होती तो हम विरोध नहीं करते। उन्होंने अगर रोजगार दिया हो तो हम विरोध नहीं करते। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य बताइए आप दिए क्या? कांग्रेस नहीं देने क्या अस्पताल? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये दिए हैं क्या रोडमल नागर जी ने? ये क्यों नहीं दिए? कहाँ दिए हैं? भाजपा ने दिए। कहाँ दिए हैं? राजगढ़ में नहीं दिए हैं भाई। रोडमल ही भाजपा है। रोडमल जी भाजपा से अलग नहीं है। भाजपा की सरकार, रोडमल जी की सरकार, जनता की सरकार। भाई साहब ईमानदारी से बात फिरा के और बात करो, फिरा के नहीं,
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले क्या जिले में? हमारे यहाँ तो अस्पताल अभी हाल काम चल रहा है। काम चल रहा है। 10 सालों में क्या हुआ था? 10 साल में क्यों नहीं बना पाए? बना रहा है ना, वो बना रहा है, अभी तो काम चल रहा है। विकास हुआ, देखिए, निरंतर विकास कार्य हो रहा है। आपको तो विकास का ही नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? सुनिए, आप थोड़े दिन पहले विधानसभा में बोल रहे थे पांचों की पांचों कांग्रेस में जाती है। झूठ बोल रहे हैं आप। 3 सीट बोली थी मैंने, 3 सीट कांग्रेस और 2 सीट बीजेपी बोली है इनसे। झूठ मत बोलिए कैमरे के सामने। मैं अच्छे से 5 की 5 नहीं बोली। 5 की 5 बोली क्या? 5 की 5 बोली क्या? 3 बोले आप, 5 के 5 बोली। ये आपके साथ ही है। झूठ बोलना, झट बोलना और जोर से बोलना बंद करो आप लोग। किसकी सरकार आपके बारे ये बताओ आप? कांग्रेस की सरकार। और ये जो कह रहे हैं 5 सीट विधानसभा की ये लेके गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ईवीएम का है। और आज 400 पार की भी जो घोषणा कर रहे हैं, सीधा महिला वोट खरीद लिया। 285 पोलिंग बूथ है हमारे यहाँ। सीधा महिला वोट खरीद लिया। बताओ आप लोगों ने। देखिए, इनके पक्के कांग्रेस के भाइयों ने इनकी घरवालियों के वोट भी नहीं बचा पाए। ये मामा के खाते में गए। शर्म की बात है बाबूजी। शर्म की बात है कि नहीं है? इन्हें क्या करा, 285 पोलिंग बूथ थे। ईवीएम में 50-50 वोट का सेटिंग जमाया। 50 वोट मेरे वार्ड में 87 नंबर पोलिंग बूथ पे मैं कांग्रेस की जगह बीजेपी में पड़ जाते हैं, तो 100 वोट माइनस हो जाते हैं। तो अभी भी जमा लेंगे, फिर जीत जाएंगे। गलत है क्या? इस बार क्या है, इनको डर है से केंद्र का व्यक्ति अगर यहाँ चुनाव लड़ रहा है तो इनको डर तो भरा ही गया कि ईवीएम में गड़बड़ करेंगे तो कुछ हंगामा होगा, पूरे देश में पलटाव होगा। इसलिए ये कोशिश तो जारी है इनकी, मगर कर नहीं पाएंगे। हमारी सोच ऐसी है। अच्छा, फिर ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे? बिल्कुल, हार के बाद नहीं फोड़ेंगे। इसके लिए हमारे नेताओं ने मांग की है 400 कुछ फॉर्म भरने का। 400 कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं। मतपत्र से भी चुनाव हो सकता है। जा रहे हैं, बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया। कंफर्मेशन है, उसमें हमारी पहल चल रही है, कोशिश पूरी जारी है कि मतपत्र से चुनाव हो। आगे इनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो ईडी सीडी चालू कर देंगे। भाजपा वाले भी ईडी सीडी काम नहीं कर रही पूरे देश में। इनके खिलाफ कोई बोला कि रात को ईडी को भेज देंगे, सीडी को भेज देंगे। अभी मैं पूछता हूँ, बोड़ा के लोग खड़े, कांग्रेस के शासनकाल में राजा दिग्विजय सिंह जी ने हॉस्पिटल बनवाया? बताओ, बनवाया कि नहीं बनवाया? बताओ। हमारे शासनकाल में बन रहा है, अभी बन रहा। बताओ, शासकीय चिकित्सकशाला बोड़ा में किसने, हॉस्पिटल किसने बनवाया? राजा दिग्विजय सिंह ने। कन्याशाला सुनो, कन्याशाला किसने बनवाया? बोड़ा में कांग्रेस ने बनवाया। इनके बाद हायर सेकंड की उनकी मांग चल रही, 10 साल हो गए। हायर सेकंड कन्याशाला स्कूल नहीं बनवा पाए। यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए हम लोगों ने भी डिमांड रखी, पर कुछ नहीं हुआ। आज हमारी बोड़ा की कन्या 5वीं 7वीं 8वीं तक पढ़कर लड़कों के साथ बैठती है हायर सेकेंडरी स्कूल में। एक विकास काम बताओ, बोड़ा में विकास काम बता दो। बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं बाबूजी जवाब दे रहे हैं। से बताएंगे हम। बिल्कुल, अभी बताइए, देर रहे आप। देखिए, मेरी बात सुनिए। राजा साहब इतनी बड़ी सौगात दे गए हैं इनके कार्यकाल में। ये दादा बैठे हैं यहाँ, इनसे इधर करना जरा भैया, कैमरा थोड़ा खिसकना। ये तूती गांव के हैं, सुनना। अरे सुन लो ना भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुन लो। मैं आपके राजा साहब का काम गिनवा रहा हूँ। पूरी गो चरनोई भूमि बांट दी। और इनसे पूछिए, इनके परिवार के लोग कितने दिन तक जेल काटी आपने राजगढ़ में? कितने दिन तक काटी? एक महीना तक जेल काटी इन्होंने। और ऐसा जिला और ऐसा कोई जिले में कोई बच्चा नहीं। जिम्मेदार कौन है? एक मिनट। दिग्विजय सिंह कैसे जिम्मेदार है? उन्होंने कानून आप मत बोलिए ना, कैसे जिम्मेदार है? उन्होंने कानून लागू करी नहीं। कानून की वजह से है। कानून तो भाजपा भी लागू कर रही है, उसके वजह से कोई आम आदमी जिम्मेदार होता है तो उसको जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर थोड़ी। हाँ, ये राय साहब से मिल गए, जितने भी जेल गए। अब बताओ आप, ये बेईमानता मत खेलो यहाँ पे। बेईमानता नहीं चलेगी। दिग्विजय राजा साहब ने हमें बुलाया था, मिल के आए हम राजा साहब से। फिर इसलिए बोले राजा साहब, फिर जो गलती हो गई उसको भूल जाओ आप। जो जेल भुगती उसको भूल जाओ। जेल भुगते हो भूल जाओ। भूलोगे तो नहीं? अरे कैसे बोलेंगे? बोलो ऑन कैमरा, डरते क्यों हैं? बोलोगे क्या? दिग्विजय सिंह ने आपको जेल भेजा, वो भूलोगे क्या आप? नहीं बोले। पक्का नहीं बोलोगे? पक्का नहीं। पर्सनल व्यक्ति को आपके राजा साहब जेल पहुंचा देते हैं। व्यक्तिगत आरोप लगा रहा है आदमी। शर्म आती कि नहीं थोड़ी बहुत? जनता के लिए काम करने के लिए कहीं न कहीं
आम आदमी को भी थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ती है जेल जाना पड़ जाए 1 महीने करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री केजरीवाल, संजय सिंह, वहाँ के मंत्री, इन सबको जेल में डाल रखे हैं। इनसे पूछो भारतीय जनता काहे डाल रखे हैं भैया, काहे डाल रखे हैं बताओ। हाँ, एक सवाल इनका, साहब सरकारी भूमि बांटी, कोई इनके गिरे की थोड़ी बांटी थी, हम बांटी तो बांटी थी। ये विवाद क्यों करते हैं उसमें? सरकारी जमीन दी तो भाई पेट में दर्द क्यों होने लगा आपके? सरकारी जमीन देने से किसी के पेट के दर्द नहीं हो रहा, लेकिन जो गांव में जो भाईचारा था, गांव में जो अमन शांति थी, उस जमीन से गांव में एक विवाद खड़ा कर दिया ना, तो उन गरीबों को फायदा हुआ और एक अमन जैसे गांव में फैला दी। जमीन गरीबों को ही मिली थी, पट्टे की जमीन गरीबों को मिली थी। जमीन का कोई विरोध नहीं कर रहा, आज सब अपनी जमीन खा रहे हैं, लेकिन जो गांव के इज्जतदार लोग थे, गांव के लोग जो गरीब को सहायता करता था, उसको झूठा प्रकरण बनाकर कई पटेलों को जेल में डालने का काम इस दिग्विजय सिंह की सरकार में हुआ। जेल में डाले। जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है इस देश में जो इस देश का सिर ऊंचा कर रही है, जिसमें देश पहले, जनता बीच में और पार्टी तीसरे नंबर पे। ये भारतीय जनता रोडमल नागर जी चौथे नंबर पर। रोडमल नागर जी ने बोला है पहले नंबर पे कि चौथे नंबर पे, बोलिए खुलकर। नागर जी ने बोला है, रोडमल नागर जी ने बोला है कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, कमल का। अरे भैया, ये यहीं पर हार स्वीकार कर रहे हैं ये लोग। अरे मोदी हमारे प्रत्याशी हैं, क्योंकि पे कार्यकर्ता हमारा प्रत्याशी है, हम लड़ रहे हैं चुनाव। हमारे हिम्मत नहीं है कि आप लोग रोडमल नागर के नाम पर वोट मांग लो जनता से। हिम्मत नहीं है आप में हिम्मत नहीं है। गलत बात है, चुनाव जीतेंगे। हिम्मत नहीं है आप लोगों में कि रोडमल नागर जी के चेहरे पर चुनाव लड़ लो आप लोग। हिम्मत नहीं है, बोल दो हिम्मत हो तो। भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी स्वयं के चेहरे पे कभी चुनाव नहीं लड़ता। अरे क्या मजाक कर रहे हैं साहब? मोदी जी स्वयं का चेहरा है कि नहीं है? मोदी जी स्वयं का चेहरा है कि नहीं है? मना कर दो, अभी नहीं है। मोदी जी भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ते हैं और मोदी रटा रटाया भाषण आप लोग बोलते हैं। शासन काल में जेल गए ये सरपंच साहब, उनको राजा साहब की कह रहा हूँ। अब सुनो, 1 मिनट थोड़ा शांत हो जाओ, कुछ पॉइंट पे बात कर ले अपन। अभी जो पिछला चुनाव हुआ, एक तो मैंने उसमें आरोप लगाया था कि पब्लिक से प्रधानमंत्री आवास के नाम पे 50,000 रुपये सरेआम लिए गए। वो सिद्ध हुआ इनकी जन विकास यात्रा में, सरेआम आरोप लगा। बोड़ा में 15 लाख लूट लिए, नकली रसीदें दे दी शौचालय के नाम पे। खूब हमने सांसद जिसका, विधायक जिसका, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है ना। अब राजा साहब की बात, जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे, 5-5 हजार लोगों को वहाँ आर्थिक सहायता मिलती थी। किसी ने कहा बेटी की शादी, पैसे ले जाओ। किसी ने कहा बच्चा बीमार, परिवार का सदस्य बीमार, पैसे ले जाओ। और पट्टे में जो जेल भेजे हैं, वो तो एक शासन का एक कानून है, एक शासन का नियम है। भाई आपने केजरीवाल को क्यों जेल में डाल दिया? आपके शासन के कानून और नियम क्या, कानून और नियम के हिसाब से डाला नहीं, तो उसमें नियम के खिलाफ जो काम करेगा वो जेल जाएगा। दूसरा, अभी वर्तमान में यदि कांग्रेस, इनने एमएसपी पे वायदा किया था 2700 का, क्या दे दिया? झुंझुना। किसानों को झुंझुना दिया नहीं, खरीदा क्या एमएसपी पे गेहूं? अभी जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि हम एमएसपी लागू करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। यदि किसान सक्षम होता है भारत का, तो पूरा देश सक्षम होगा। किसान के 2 गले काट दिए। सोयाबीन क्या भाव बिक्री? 4,350 किलो बेगा पैदा होती है। अगली बार जो है किसान, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो किसान खेती करना ही छोड़ देगा। अब शांति से जवाब देना है। ये झुंझुना मुझे भी दे दो, मैं इनसे शांति से जवाब ले रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये किसानों को ये झुंझुना दिए क्या आपने? आप ये बताइए, सुनो, झुंझुना दिया क्या? जब कांग्रेस, तो किसान रोको, किसानों का झुंझुना दिया क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी, गेहूं का क्या भाव था? आप बताइए, बुझलिए इनसे। अरे महाराज, 8 रुपए किलो गेहूं था, आज सरकार 2400 रुपए। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। पेट्रोल क्या भाव था उस समय? गैस की टंकी क्या भाव थी उस समय? अरे क्यों जवाब नहीं देंगे?
क्यों जवाब नहीं देंगे? सुनिए, आप जब उनसे बात करते हो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तो उनसे तो कोई जवाब मांगते नहीं नहीं। मांगा मैंने। सत्ता में आप हो कि कांग्रेस है, बताइए। सत्ता में आप हो कि कांग्रेस है? जवाब आपको देना पड़ेगा महाराज, जवाब हम नहीं देंगे। जवाब सत्ता देगी, जवाब सत्ता देगी, विपक्ष वाला क्यों देगा? जवाब सत्ता देगी, विपक्ष वाला क्यों देगा? आप सुनो ना तो बिल्कुल बताइए। सत्ता स्वतः ही जवाब दे। किसानों से 2700 का वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? भाई साहब अध्यक्ष जी राम राज्य है हमारी सरकार है। अध्यक्ष जी थोड़ा कैमरा चला दो, ये पहले कुल्फी इधर खाते थे, हम इधर खाते थे, खाते थे पहले, अरे पहले इधर खा के चले गए, अब इधर खा रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं कर रहा क्या? यदि मोदी का 56 इंच का सीना है तो एक भी बीजेपी का आपको इस बात की नाराजगी है कि मैं आपको समय नहीं देता हूँ। आपके सामने 5 मिनट है, मैं माइक बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। 1 मिनट। किसानों से वादा किया था 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, कहाँ खरीदे? जवाब दे दीजिए इस बात का। हमारी सरकार ने जो वादा करा वो वादा पूरा करा है। नहीं किया, नहीं किया। हमारी सुनो, कहाँ किया? जब क्यों सुनो, आप झूठ बोलोगे मैं सुनता रहूंगा, ऐसे थोड़ी चलता है। 2700 में वादा किया था, वो गेहूं क्यों नहीं खरीद रहे आप लोग? सो की सीधी बात है, पूरा किसान जानना चाह रहा है, बताइए। 450 की टंकी आप लोग क्यों नहीं दे रहे? हमारी सरकार ने जो वादा करा वो पूरा करा और करा ही सही है। और अरे महाराज, प्रमाण पत्र देने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने इतने गड्ढे कर दिए, इतने भ्रष्टाचार और इतने घोटाले करे कि उनको भरते भरते ही सरकार के 2 साल तो वैसे ही पूरे होंगे। इस बात का आपके पास जवाब है ही नहीं ना कि 2700 का वादा किया था, 2400 में क्यों खरीद रहे हैं? जितने 2700 में कहाँ मिल रहे हैं क्या गेहूं भैया? मिल रहे हैं क्या? इधर बताओ। आप बीजेपी को आप 2700 में गेहूं दे रहे हैं क्या किसानों को? आप बताइए। मैं भी किसान हूँ, सुनिए। बताइए, आप बताइए। अभी जैसे, अरे भैया, अरे जवाब देने दो ना यार भाई। मेरी बात सुनिए। सारे मेरे कांग्रेस के भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूँ गर्व से, मेरे भले अगर अभी आज 2400 बिक रहे हैं तो 1400 बिक जाए, लेकिन जो हमारा राम मंदिर बन गया ये चाहिए, राम राज्य चाहिए, मोदी सरकार चाहिए, जिसने 370 कश्मीर, जिसमें कश्मीर में 370 हटा दी। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस सुनिए पटेल साहब मैं जवाब देता हूँ। सुन लीजिए। आपकी पार्टी वाले को निमंत्रण दिया अयोध्या में जाने के लिए, वहाँ नकार दी। राम मंदिर का निमंत्रण क्यों ठुकराया? निमंत्रण नहीं ठुकराया। सुनो एक मिनट, समय से पहले राजनीतिक का लाभ लेने से के लिए इन लोगों ने उस मंदिर का उद्घाटन पहले कर दिया। भाई रामलाला बिठा रहे हैं, रामनवमी पे बिठाते। मैं ये कह रहा हूँ कोई निमंत्रण नहीं ठुकराया। हम श्री राम के भक्त हैं, हम इनके सामने बोलते जय जय श्री राम। दूसरी बात, चुनाव में लाभ लेने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं जय श्री राम। नहीं, हम राम भक्त हैं, हम राम के वंशज हैं, कण कण में हमारे राम बस गए क्यों नहीं बुलाया था? तो इनके कहने क्यों नहीं? इनके कहने से जाएंगे क्या? हमारा मंदिर है, हम जाना जाएंगे जब जाएंगे। हमारे देश के प्रमुख जो शंकराचार्य है, उनका कहना था कि जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। लेकिन इन्होंने वोट का लाभ लेने के लिए, राजनीति का लाभ लेने के लिए कि जनता हमें राम के नाम पे वोट दे देगी, विकास तो इन्होंने करा नहीं है। भाई साहब सुनो मेरी बात, शंकराचार्य ने तो निमंत्रण बाद में ठुकराया था, आपने पहले ही ठुकरा दिया था उसके पहले। ये एकदम ईमानदारी की बात है। आपने नहीं, शंकराचार्य तो बोले ही नहीं थे कुछ। अरे क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं, आप इनसे पूछो शंकराचार्य गए क्या? जो धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु है हिंदू धर्म के, वो चारों शंकराचार्य वहाँ नहीं गए हैं। आप पूछो इनसे। वो जाते तो भी नहीं जाते आप लोग। आप देता हूँ, शांति सुनना थोड़ा। भागवत कथा में बात सुनो थोड़ा। भागवत कथा में जिसकी शुरुआत होती है उसमें लंबी कहानी है, लेकिन भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। क्या? तो अभी वर्तमान में भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। कण की सरकार ला रहे बता बना गाँव फोटो खींचू तुम्हारो बोलो कण की सरकार ला रहे, दबाव मत डालो ऐसा। नहीं दबाव नहीं है, बोलो ना, हम तो कण की सरकार भगत है। बिल्कुल कण की सरकार। हाँ, राम जी का भगत है। कण की सरकार
राम जी की राम जी की सरकार कौन है? मोदी जी और वो कई नाम रोडमल जी देखो रे वो यार नाम ही नहीं आता था मैं सांसद को हमें तो यही है। हाँ सांसद जी से मतलब नहीं, मोदी से मतलब है बस। मोदी से राम जी से भी है। राम जी से और मोदी से मतलब, सांसद जी से मतलब नहीं इनको। नाम नहीं है हमें। राठौर साहब, अभी इनने कहा जब दिग्विजय सिंह मंत्री थे तो के वो 2000 लेने जा रहे थे। मैं कह रहा हूँ जब से मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पैसे लेने की जरूरत नहीं है। किसान को सम्मान निधि उनके खाते में आ रही है और कांग्रेस के लोगों लाडली बहना घर रह रही है, उनके खाते में आ रही है। मैं एक कहना चाहता हूँ कि अब भी पूरा देश चिल्ला रहा है। मेरी बात सुनो पहले, पूरा देश बच्चा मेरी सुनो, मेरी सुन रहा हूँ, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलो। पूरा देश बच्चा हर आदमी बोल रहा है कि आएगा तो मोदी, लेकिन अब भी पूरे देश में पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं वो बोल रहे हैं बेल दूध देगा, जब पूरा विश्व चिल्ला रहा है कि आएगा तो मोदी मोदी मोदी। राजगढ़ का बच्चा ये क्यों नहीं बोलता कि आएगा तो रोडमल? ये बोलना चाहिए इंसान को। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो आप लोग? रोडमल नागर जी पहली बार चुनाव लड़े 3.5 लाख से जीते, दूसरी बार जो लड़े 4.5 लाख से जीते और तीसरी बार 5.5-6 लाख से जीतेंगे। की बात है डालना पे 6 लाख से। जो रोडमल नागर जी को कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो लापता सांसद है। वो है ना चुनाव के टाइम ही निकलते और घर में घुस जाते हैं। वो एक भी बच्चा नहीं पहचानता, छोटा तो के सांसद महोदय जो कार्यकर्ता खड़े हैं ना, इनसे ये पूछ लो कि रोडमल जी तुम्हें भी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहचानते हैं क्या सांसद जी? बोलते अगर इनको रोडमल जी पहचानते भी हो ना, वो लापता ललकार के भगा दिया था। सरदार सिंह है तो ललकार के भगा दिया था रोडमल जी ने। आने भाजपा का नेता हो रही, आप क्या ललकार के भगा दिया था कहीं? पानी संस्कारित पार्टी है, बड़े हमें डांट सकते हैं, ये पूरा अधिकार है। कांग्रेस जैसे लापरवाह पार्टी नहीं, कांग्रेस में ना तो कोई संस्कार है और ना कोई सिद्धांत है। बिना सिद्धांत वाली पार्टी है ये। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है और हमें विकास तो इतना हुआ है इस 10 वर्षों में कि 10 वर्षों तक और अगर सड़कें कांग्रेस के जब सरकारें थी 70 साल तक राज था तो 70 साल में कहाँ की सड़कें थी? सड़कें बनाते 1 साल में वापस गड्ढे हो जाते थे। आज 10-10 साल हो गए हैं, 10-10 साल में एक गड्ढा हमें बता दो, ढूंढ के बता दो। हाँ भैया, भुगत गया पुल कैसे बना वो 5 साल हो गया भुगतते। अगर जी एक आध बोड़ा में क्या विकास हुआ? कहना चाहता हूँ, अरे मैं आम जनता से बात करूंगा। इधर आओ भाई, आप इधर आओ। किसकी सरकार लाना चाहते हो? किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। क्या काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? सैलून की दुकान है। हाँ, भाजपा की सरकार कैसे? भाजपा की सरकार आ रही है और क्या कैसे आ रही है इसलिए ला रहे हैं। बिल्कुल आ रही है, रामराज चल रहा है और आएगी, बिल्कुल आएगी। राम जी के नाम पे वोट देंगे, रोजगार के नाम पे वोट नहीं मांगे। हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे एक बार इससे पहले देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो चुके हैं। आप एक आध होके तो बताओ। राजीव गांधी लो बताओ। अगर शहीद होते तो वो आज भी सत्ता में रहते। अरे शहीद हो गए तो शहीद होने के बाद सत्ता में कैसे रहेगा आदमी? शहीद होने के बाद सत्ता में कैसे रहेगा आदमी? क्या मजाकिया बात करते हैं आप? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने इस देश के लिए ऐसा क्या मर गए? क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, जो जिन्होंने देश के लिए मरे हैं, मिटे हैं, उनका तो नाम ही कांग्रेस ने डुबो दिया। क्या राजीव गांधी चल रहा है के लिए मरे? क्या फांसी लगाई? क्या करवा दी ना इंदिरा जी ने लगाई, इमरजेंसी लगाई, पकड़ा और जेल में डाल दिया। ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, बोल दो बिल्कुल। नहीं तो ये आरोप लगा देंगे, नहीं तो कि ये कांग्रेस की सुनता है। 1 मिनट रुक जाओ, सुननी पड़ेगी। सुनाओ। मोदी जी की सरकार है,
कांग्रेस की 70 साल तक, जितने साल तक भी राज करा कांग्रेस ने 80 बार मतलब जो सरकार है, राज्य सरकारों को गिरा दी गई। हमारी 10 साल की सरकार रही, कहाँ की सरकार गिरा दी? मध्य प्रदेश की सरकार गिराई आपने। आपने अरे महाराज, सुनिए, मध्य प्रदेश की सरकार, एक सेकंड, एमपी की सरकार गिराई, अभी ताजा उदाहरण है। कौन सी सरकार बर्खास्त करी आप बताओ, कौन सी सरकार बर्खास्त करी? भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के लिए इंदिरा गांधी जी ने सीट खाली करवाई थी। विपक्ष के लिए एक सीट खाली करवा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता बनाया था, ये गलत है क्या? आगे था, सोने की चिड़िया थी। इसको सोने की चिड़िया क्या, इसको तो अब ऐसा उदाहरण ही नहीं है कि हम बता दें कि कौन सी चिड़िया बनाई है कांग्रेस ने। अच्छा, एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल ये है कि मोदी जी ने कोई बड़ा एम्स हॉस्पिटल बनवाया है क्या मोदी जी ने? एक बता दो बस, एक एम्स दुनिया में कहाँ भोपाल का एम्स कांग्रेस के राज में बना था। सपने में जी रहे हो क्या? सपने में हो क्या महाराज? सपने में रहते हो क्या दिन भर? अरे कांग्रेस ने कहीं का एक पुण्य का काम कर, अरे एक हॉस्पिटल बता दो, एक यूनिवर्सिटी बता दो। उनको दिए हमने वो एक पुण्य। नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे आप। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग कर रहे हो, ये राजीव गांधी जी के टाइम पे हुई है। आज जो टेलीफोन का था भारत में, वो राजीव गांधी जी की देन थी। कंप्यूटर राजीव गांधी जी की देन थी। बताओ, जिस फोन को आप चला रहे हो राजीव गांधी की देन बता रहे हो। जो फोन की कंपनियां चल रही है, आज मेरी बात सुनिए पटेल साहब, ये हमारे ना मोदी जी की देन है। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो नाम करा है तो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो बाहर विदेशों में जा रही है, वो माननीय मोदी जी की देन है। और हाँ, रुको, बोलिए। मेरा एक सवाल है, 10 साल में बोड़ा में भाजपा ने क्या कर दिया? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, उसका नाम बता दो। सुनना, बिल्कुल गंभीरता से सुनना। बन रहे हैं, बस बने नहीं हैं। हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए, आप सुनिए। चल रहे हो आप और आप कह रहे हो कि विकास नहीं है। शिक्षा में कौन से स्कूल में ताले लग रहे हैं, वो स्कूल का नाम बताओ आप, ठीक है नहीं? कहाँ के स्कूल में टीचर नहीं आ रहे और पढ़ा नहीं रहे? जवाब दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ जवाब, सुनेंगे? बिल्कुल आसानी से। कांग्रेस के शासन में जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता था, मेडिसिन गोली दवाइयाँ तक नहीं मिलती थी, और लालटेन के उजाले में डिलीवरी होती थी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आज निःशुल्क औषधि वितरण केंद्र अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर पूरे समय तैनात रहते हैं, इलाज होता है, नर्सें तैनात है और पूरी व्यवस्था है। कांग्रेस के शासन में बंटाधार था। कांग्रेस के शासन में लाइन लगती थी, केरोसिन के लिए लाइन, खाद के लिए लाइन, गैस की टंकी के लिए लाइन। आज वो सारी लाइनें खत्म हो गई है। भवन बनाया, डॉक्टर की व्यवस्था करी बोड़ा में। तुमने एक भवन, जवाब ले रहा हूँ। भाई साहब, अस्पताल में अब 2 नए की गोली मिलती है, दलाली से आती है वो भी। हाँ, उल्टा ब्लड प्रेशर की जाओ दवाई लेने, मुझे ये बताओ, उल्टा ब्लड प्रेशर बढ़ गया इसकी। नौकरी छोड़ के भग गए, कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी के जो छुटभैया नेता है ना, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है टाइम पे। बोल रहे हैं भरपूर डॉक्टर है। डॉक्टर है कि नहीं है? डॉक्टर है कि नहीं है? रुको, मैं इधर बोलोगे तो समझ में आएगा ना महाराज। ये देखना, मैं सारे भाइयों के मैं कान खोल देना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो, ये देखना, 5 लाख रुपए मुफ्त उपचार, ये माननीय मोदी जी की योजना है। किसी सरकार ने चलाई क्या? लाडली लक्ष्मी किसको? मुझे बताओ कहाँ लागू हुई, किसको लाभ मिला? बताओ किसको मिला? नहीं, रुको, नहीं, ये तो नहीं, इसमें तो लाभ मिला है, इसमें सबको लाभ मिल रहा है। आयुष्मान में सबको लाभ मिल रहा है, ये तो गलत बात है। सबको मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसमें तो सबको लाभ मिला है। मेरे यहाँ एक आदमी काम करता था, उसको मात्र बुखार आई। भोपाल के एक ये जो चल रही है शासन की मुफ्त इलाज की स्कीम, उसको वहाँ पटक लिया और उन्ना का कुछ नहीं, तू तो यहाँ बैठ और खा, 5 लाख पूरे हो गए और उसको भगा दिया। 1000 में से 1 आध हो सकता है बाबूजी, लेकिन लाखों
लाखों लोग ये आयुष्मान से इलाज करवा रहे हैं, इसको मानना पड़ेगा हमको, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। अच्छे काम तो स्वीकार करो ना आप लोग। शिक्षा में क्या विकास करा अपने देश में? शिक्षा में क्या विकास? ठीक है, मुझे तो मेरे नगर में विकास बताओ क्या है? एक मिनट, किसी योजना का लाभ अगर पहुंचा है तो हम उसके लिए ऐसा नहीं है खुशी मनाते हैं, लेकिन ये फिर विकास के नाम पे रोडमल जी के नाम पे वोट मांगे, रोडमल जी के नाम पे वोट मांगो। जिले में विकास करा है इस लोकसभा में, बोड़ा में तो उनके नाम पे शिक्षा के नाम पर आज शिक्षा नीति को सरकार ने बहुत सरल कर दी। सीएम राइज स्कूल, प्रत्येक विधानसभा में सीएम राइज स्कूल दिए ताकि गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सके। फिर भी हमारा, रुको एक मिनट यार, फिर भी रुको, शिक्षा पे आपने दिया, सीएम राइज स्कूल दिए, फिर भी हमारा जिला लास्ट नंबर पे क्यों है? ये आपका सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है। अस्पताल आखिरी नंबर पे क्यों है हमारा जिला? पूरे मध्य प्रदेश की सबसे टॉप बिल्डिंग राजगढ़ जिले में अस्पताल की बंद फिर भी नाखून टूट जाता है तो लेके क्यों दौड़ना पड़ता है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बताओ। अरे कहाँ से नहीं दौड़ना पड़ता महाराज? सुनो मेरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग पढ़ लिख कर जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनके लिए सरल शिक्षा नीति बनाई और प्राइवेट स्कूल खोलने की परमिशन दी। बोड़ा में कितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं? ये सरकार की वजह से है ताकि बच्चे पास में पढ़ ले। आज बहुत सस्ते में पढ़ाई हो रही बोड़ा में, सब प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल 25 स्कूल चल रहे हैं ताकि बच्चे दूर नहीं भटके। दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह ने पब्लिक को कर्मचारी भर्ती का अधिकार दिया था, शिक्षा कर्मी का, जिसमें पंचायत के पंच, सरपंच और नगर पंचायत ने शिक्षा कर्मियों की भर्ती की थी। ये बता दे इनने कितनी नौकरी दी है भाई? उनने तो कितने लोगों को नौकरी दी बता सकते हैं क्या? कितने लोगों को नौकरी मिली है भाजपा के शासन में? अरे अभी तो दी, कितनी दी? 1 लाख लोगों को नौकरी दी अभी। ये जुमला कर रहे हैं आप, ये गलत बात। में सभी दी, पुलिस में भी दी, शिक्षा विभाग में भी दी, सभी विभागों में दी, स्वास्थ्य विभागों में दी, सभी विभागों में मिली नहीं नौकरी। सुनो, हम आपसे 100 बात की एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, राजगढ़ जिला जो है, राजगढ़ जिला उनकी जेब में, कांग्रेस के टिकट वो देते हैं, कोई भी पद वो तय करते हैं, तो वो जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो उनके पीछे हैं, उनकी गाड़ियां उनके पीछे हैं। आम पब्लिक का फोटो बताओ कहाँ है, कौन है उनके साथ? और सुनो मेरी बात सुनो, ये बेकार की बातें हैं सब। जो उनके पीछे रहेगा, जिनको टिकट का लालच है, वो टिकट के लालच के पीछे पीछे घूम रहे हैं। यहाँ रोडमल जी से, किसी सांसद से हमें कोई लालच नहीं है। हम राष्ट्र हित के लिए, राम राज्य हो और राम राज्य चल रहा है मोदी की सरकार में, उसके लिए हम भाजपा के साथ हैं और कहने का रहेंगे और मरेंगे। देखिए आप, हाँ रोडमल जी का ही माननीय रोडमल जी भाई साहब का विकास बता रहा हूँ मैं। मोहनपुरा डैम, एक मिनट, पटेल तो देखो रिकॉर्डेड भ्रष्टाचार की। ये बताओ भैया, मैं रोडमल जी का विकास बता रहा हूँ। 80% जनता आज ग्राम, पूरे भारत की गांव में निवास करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क किसने दी? किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? नदी से नदी जोड़ो योजना किसकी है? किसान सम्मान निधि किसकी है? बताओ भैया, बताओ भैया। ये केंद्र की योजना, और इनके सांसद, इनके सांसद महोदय से, ये इनके सांसद महोदय ने क्या विकास किया? चद्दर के सेठ लगवाए और 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। इनके सांसद महोदय ने सिर्फ पानी के टैंकर बनवाए, वो भी उनकी निजी फैक्ट्री है, इसलिए टैंकर एक गांव में बना कहे 4 पहुंचा दिए, वो इसलिए पहुंचा दिए कि उनके घर की फैक्ट्री बनाना भी, और 2.5 लाख के 3-3 लाख के बिल बना के लगाना है। कांग्रेस की योजना उसके साथ अगर पूरे देश के अंदर, मैं तो देश की बता रहा हूँ, मेरे नगर की बता दूं क्योंकि यहाँ मेरे नगरवासी है। अगर भगवान की कसम, बोड़ा का विकास बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। बोड़ा का विकास, ये लास्ट सवाल है बस। बोड़ा चाहिए, ये राजनीतिक चौपाल समझ लो, कुछ भी समझ लो। बोड़ा का विकास में माननीय हमारे पिता तुल्य है वो तो भैया। देखिए ये जो छोटा पुल बना है, पहले हमारे एक मित्र बंटी सोनी अध्यक्ष हुआ करते थे। सुनिए मुकेश जी, नेताजी, आपसे मैं कह रहा हूँ, ये झुंझुनू की बात करूँगा मैं अब। देखिए ये पुल का एस्टीमेट पास नहीं हुआ, उससे पहले इनने पुल तुड़वा दिया। सुनने आप,
जब कहाँ थे ये, जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। मैं कौन होता हूँ उस जमाने का? भाई अध्यक्ष के निर्णय लेगा कि मैं निर्णय लूंगा? 5 साल से ये बड़ा अध्यक्ष ने नहीं बनाया, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सुनिए आप, और मेरे कार्यकाल में सुनो, दिग्विजय सिंह की देन है वो बड़ा पुल बना, नहीं तो बोड़ा में एक ही रास्ता था। ये था राजा दिग्विजय सिंह जी ने। देखिए सुनिए आप, 1 मिनट सुन ले, झुंझुना में देता हूँ, सुनो। मैं शासकीय रिकॉर्ड निकलवा लो, मैं अध्यक्ष दुल सिंह जी यादव साहब विधायक थे, बोड़ा में 7 किलोमीटर बाईपास के 26 लाख रुपए मंजूर हुए। सरकार चली गई, यादव साहब हट गए, मोहन दादा विधायक बने, उनसे पूछ लो, उनको याद हो। मैंने कहा दादा बोड़ा का एक 26 लाख का जो है 7 किलोमीटर का बाईपास है, आप इसको करवा देना। उसके टेंडर हुए, अंधेरिया बाग से वो पुल बना उतावली पे तो महुआ रोड तक छोड़ दिया, बाकी के 26 लाख और वो 7 किलोमीटर का बाईपास खत्म हो गया। वो वाया अंधेरिया बाग नयापुरा होकर पचोर रोड पे लगना था। ये पुल दिग्विजय सिंह की देन है, नल जल योजना दिग्विजय सिंह की देन है। ये पुल बड़ा पुल जो बना, ये छोटे पुल के नाम पे आया था, हमने इसलिए बनाया उसको अलग से कि बोड़ा में एक रास्ता है, लाखों लोग वाहन बढ़ेंगे, कहाँ से निकलेंगे, अतिक्रमण हो जाएगा। मैंने यादव साहब से कहा साहब अपन दूसरा रास्ता बना देते हैं, इसको फिर कभी बनाएंगे। इससे ये स्टाफ डैम का काम करता था, पूरे गांव में पानी घुसता था। बंटी सोनी अध्यक्ष बना, भैया इसको चौड़ा करवा दो, उसने चौड़ा करवा दिया, इसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं हम, ताकि गांव की जनता उसके बाद में आज तक बोड़ा के लोगों की दुकान में पानी नहीं भराया। 5 साल से यहाँ परेशान है, पाइप गाड़ दिए, एक पुल से जो है 5 साल से पब्लिक निकल रही। तुम्हारी सरकार थी, मैं भी था, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण ही छोड़ा मैंने तुम्हारा साथ। बता दो, आपकी गलत नीतियों के कारण छोड़ा, उन्होंने बोल रहे हैं। कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस को छोड़ी थी इनने, कांग्रेस की नीति गलत थी तो वो छोड़ के भाजपा में क्यों आए थे? इसका जवाब दो आप। मैं क्यों दूं? उनने छोड़ा, मैंने थोड़ी छोड़ा। पूछा जवाब। जो मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, जो गलत काम करेंगे, जो पार्टी गलत होगी उसका साथ छोड़ेंगे। हमें लगा कि ये लोग अच्छे हैं, लेकिन ये इतने बड़े हम सरेआम में आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इनकी विकास यात्रा में 50,000 रुपए का प्रधानमंत्री आवास में रिश्वत लेने का आरोप लगा कि नहीं लगा? इनसे पूछो। लगा? अरे जो भी है ठीक है। ये जो पुल में नकली रसीदें जो बोड़ा में शौचालय के नाम पे निकली, 15 लाख रुपए का हुआ, उसमें कई बार शिकायत हुई, उसकी आज तक जांच करवाई। ये बेचारे उनको तो डाल रहे हैं, जिनसे वोट का खतरा है उनको तो जेल में डाल रहे हैं, यहाँ जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हें 50,000 वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल, अब जवाब ले रहा हूं। जवाब है एक एक बात का, बिल्कुल शांति से दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो भ्रष्टाचार करेगा वो स्वतः ही, चाहे केंद्र में होगा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करा तो उसने भुगता। अगर सुन लीजिए, बोड़ा में जो भ्रष्टाचार करेगा, यहाँ की लगा रहा हूँ मैं, लगा मुझे ये कानून सबके लिए बराबर है। केजरीवाल जी के 10-10 लाख के पर्दे, एक पर्दा 10 लाख का। अरे वो बोड़ा पे सवाल पूछ रहे हैं आप, केजरीवाल पे ले जा रहे हैं। बोड़ा पे पूछे ना, बोड़ा पे रहिए, बोड़ा पर रहिए, वो पुल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ने बनवाया, आप बोलो, उस पर बोलो आप। भाई साहब देखो, बोड़ा की चिंता किसको है? बोड़ा की चिंता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, कांग्रेस के कार्यकर्ता। रहेगी विपक्ष में, वो क्यों नहीं रहेगी चिंता? होनी चाहिए। नहीं, विपक्ष में है तो वो कुछ भी बोलेंगे, वो सत्य थोड़ी हो गया। आप बताओ ना सत्य क्या है, आप बताओ। आप खड़े तो ये सत्य के गड्ढे में खड़े हो क्या? वो देखो ना, उधर गड्ढा बना है, वो है गड्ढा, दिखा दे भाई उधर, वो गड्ढा, उधर वो गड्ढा कब से चल रहा है, कब से चल रहा है? कांग्रेस के लोग, सरपंच साहब सुनो, अरे लड़ो मत यार। पत्रकारिता की कसम है, आज ही उमरी रोड जाके देखोगे और ये सारे नेता वहीं से निकलते हैं, ये तीनों। बताओ आप। 20 साल से पेंडिंग है, कितने से? 20 साल से। बताओ आप। और एक बात और सुन लो। जवाब है क्या? 1 मिनट जवाब ले लें। सुन लो, एक बात सुन लो, एक बात जब नहीं बोले 10 साल हमारे साथ रहे, का बिल भुगतान हो चुका है, और ये खुद के इनके परिवार वाले, बिल भुगतान हो चुका है, उसका बिल भी भुगतान हो चुका है। चलो ठीक है, पर्सनल बताओ। पत्रकारिता की जम्मा में बिल्कुल जम्मा, भगवान का संबस। अरे नहीं, बिल्कुल लास्ट एक क्लोजिंग दे रहा है बस। अरे बस 3 गड्ढों को आप गिना रहे हो और 99 मेरा धर्म है, मेरा धर्म है तो गिनवाऊंगा, मेरा धर्म है तो गिनवाऊंगा, मेरा धर्म है पत्रकारिता में विपक्ष में खड़ा रहना, बिल्कुल गिनवाऊंगा, बिल्कुल गिनवाऊंगा। जो कमियां होगी वो गिनवाऊंगा, जो कमियां होगी वो गिनवाऊंगा। धर्म है मेरा वो। गरीबों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
झोला लेके चलता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं उनके पास, वो देश के लिए जीता, राष्ट्र के लिए बस जीता। कहने का मतलब यही है कि आप रोडमल नागर जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते, कुल मिलाकर यही है। लड़ सकते हो क्या? लड़ोगे क्या? लड़ोगे क्या? कसम खाइए भगवान राम, क्या आप रोडमल नागर जी के नाम पे लड़ोगे? कार्यकर्ता हो क्या भाजपा के? किसी के भी हूँ मैं, तो पत्रकार हूँ मैं। हो क्या? बोलो ना। आज हम बोलते रहे, सुनो, भारतीय जनता पार्टी किसी के चेहरे पे नहीं, कमल के हिम्मत नहीं है आप में, बात खत्म, नहीं है हिम्मत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अरे सब मेरे को पता है, बिल्कुल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। माहौल जो है बहुत गर्मा गया है, प्लस में जीतेंगे। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद।